I gave you my heart. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल फैशन मंत्रा विथ रिया में। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंपल कुर्ती बनाना, जो कि हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं सीखी है। मैंने अभी देखा कि मैंने सारे पैटर्न्स बता दिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कुर्ती का वो तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं। तो इसीलिए आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंपल कुर्ती बनाना। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और उसी के साथ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें जो मेज़रमेंट्स फॉलो करने हैं वो होगा हमारा शोल्डर। अगर हमारा शोल्डर 14 इंच है तो उसका हाफ हम यहाँ पे अपने पैटर्न में लेंगे, यानी कि 7 इंच। जो हमारा बस्ट है उसको हम मेज़र कर लेंगे, और वेस्ट हमारी कितनी है, और हमारा हिप और हमारी कुर्ती की लेंथ जो हम रखने वाले हैं वो भी ले लेंगे। और इसी के साथ हम ये हमारी बस्ट लेंथ, वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ भी मेज़र कर लेंगे कि कहाँ पर हमारी कितनी लेंथ आ रही है। अब यहाँ पे जो मेज़रमेंट्स है उसको दो तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फिटेड कुर्ती बनानी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, और आप अगर लूज़ कुर्ती पहनना पसंद करते हैं तो आप फिर ये फॉर्मूला फॉलो करें। आपको पहले फार्मूले में जो हमारा मेज़रमेंट उसमें 2 ऐड करके उसको डिवाइड कर देना है, और जो हमारा दूसरा फार्मूला है उसमें हमें अपने जो भी मेज़रमेंट है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। तो दोनों ही मेज़रमेंट है जो वो सही है, बट डिपेंड आप पे करता है आप फिटेड कुर्ती पहनना पसंद करते हो या लूज़ कुर्ती पहनना पसंद करते हो। अब इसके बाद जो भी हमारा वेस्ट है, हिप है, उसके साथ भी हम सेम मेज़रमेंट फॉलो करेंगे। बट अगर आप फिटेड का बना रहे हो तो फिर आप तीनों मेज़रमेंट्स जो हैं वो फिटेड के ही फॉलो करेंगे, और अगर आप लूज़ का बना रहे हो तो तीनों मेज़रमेंट्स जो है वो आप लूज़ के ही फॉलो करोगे। तो मैं यहाँ पर जो कुर्ती बनाने वाली हूँ वो मैं फिटेड और स्लीवलेस बनाने वाली हूँ। और अगर आपको स्लीव के साथ कुर्ती सीखनी है तो स्लीव का पैटर्न मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लास 2 में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग स्लीव बनाना नहीं जानते हैं तो आप क्लास 2 का जो है वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्लीवलेस कुर्ती बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की जो भी लेंथ होगी उसमें हम प्लस कर देंगे 1.5 इंच, जिसमें हम हाफ इंच ऊपर की ओर ऐड करेंगे और 1 इंच जो है वो नीचे की ओर ऐड करेंगे, यानी टोटल लेंथ जो है हम लेंगे इसमें 1.5 इंच ऐड करके। सो अब हमें अपने हिप जितना भी हमारा आता है उसमें 2 इंच का अलाउंस ऐड करके उतना कपड़ा या फिर उतना पेपर उसको 4 फोल्ड में रख के हम इस तरह से पैटर्न सेट कर लेते हैं। लाइक अगर आपका 38 इंच आ रहा है हिप, तो उसको हम डिवाइड करके 2 इंच ऐड करके उस पेपर को हम ले लेंगे या कपड़े को, फिर उसको 4 फोल्ड में जो है वो फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ इंच का अलाउंस ऊपर की ओर हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद हमारा शोल्डर 7 इंच पर आया है, तो 3 इंच की मैं यहाँ पे ले रही हूँ नेक की मेज़रमेंट, और 4 इंच का मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमें अपना जो हमारा आर्म होल है उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क पॉइंट करना है। यहाँ पे मेरा शोल्डर का जो मेज़रमेंट है उसी से हमें डाउन आना है, और यहाँ पे 1 इंच डाउन आकर आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपका जो आर्म होल निकालने का तरीका है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, और अगर आप चाहें तो आप सिंपली, जैसे कि आपका आर्म होल मेज़र करने पर 15 आ रहा है तो उसका हाफ 7.5 होगा, बस आप उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि इस तरह से आपको कट देना होगा। और जो आपकी नेक लाइन होगी वो आपके अकॉर्डिंग होगी कि आप कितना डीप पहनना चाहते हैं, या ओपन पहनना चाहते हैं, या फिर ज्वेल नेक या फिर बोट नेक पहनना चाहते हैं, या फिर थोड़ा सा और डीप जाकर स्वीट हार्ट, जो भी नेक लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप बिल्कुल फील फ्री हैं, आप जैसी भी पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हमें जो हमारे बस्ट पॉइंट है वो हम नहीं लेंगे, जहाँ पे हमारा आर्म होल का एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम अपने वेस्ट
जहाँ पर भी हमारे कस्टमर की या हमारी वेस्ट लेंथ आ रही है, लाइक 16 पर आ रही है, तो 16 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद आपकी जो हिप लेंथ है वो जहाँ पर आ रही है उस हिप लेंथ को भी आप मार्क कर लेंगे। तो हिप लेंथ यहाँ पर आई है 22 इंचेस पर और वेस्ट लेंथ है जो वो 16 पर आई है। तो इस तरह से आप अपना मेज़रमेंट या अपने कस्टमर का मेज़रमेंट लेते हुए सारे पॉइंट्स मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम जो हमारा मेज़रमेंट हमने अभी लिया है, जो हमारा बस्ट आ रहा है वो आ रहा है 9.5। तो यहाँ पे 9.5 का पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ पे हमारी वेस्ट जो है वो 8.5 आ रही है, तो 8.5 का पॉइंट मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम जो हमारा हिप का है 4 से डिवाइड करते हुए ये भी हमारा 9.5 है, तो इसको भी हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। और जो हम नीचे की ओर जाएंगे जहाँ पे हमारी कुर्ती की एंडिंग होगी, तो जो हमारा हिप मेज़रमेंट होगा सेम एज इट इज़ वही मेज़रमेंट आपकी जहाँ पे भी कुर्ती की एंड हो रही हो, आप कितनी भी लेंथ की कुर्ती बना रही हो, वही मेज़रमेंट सेम एज इट इज़ आपको फॉलो करना है। अगर आपका 12 इंच आ रहा है तो आपका 12 इंच एंडिंग पे भी होगा, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में दामन बोलते हैं, तो वो हमारा सेम होगा। लाइक अगर ये 9.5 है तो हमारा यहाँ पर भी जो एंडिंग होगी वो 9.5 की ही होगी। तो इस तरह से यहाँ से जो हमारी लाइन ड्रॉ होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है इस तरह से। और इसमें जो है 1 इंच का अलाउंस ऑलरेडी एडेड है। तो इस तरह से हमारी जो मार्किंग है वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 1.5 पहले जाना है, 1.5 पे पॉइंट मार्क करना है, फिर इस तरह से कर्विंग स्केल की हेल्प से इसको कर्व दे देना है। और इसमें मैं फ्रंट और बैक एक साथ ही काट रही हूँ, तो पहले हमें बैक के हिसाब से आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब हमारी जो नेक है वो यहाँ पे मैं नेक को भी शेप दे देती हूँ, थोड़ा सा राउंड शेप ही मैं यहाँ पर अपनी नेक को ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी नेक की लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की सारी जो मेज़रमेंट्स हैं वो फॉलो करते हुए हमने पैटर्न की मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम इसमें अलाउंस ऐड करेंगे। तो अलाउंस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये कुर्ती बहुत दिनों तक पहनने वाले हैं या आपका अच्छा कपड़ा है, तो अलाउंस आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें ताकि बाद में आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकें। बट जो हमारी स्टिचिंग होगी वो हमारी उसी लाइन पर होगी जो हमने पहले ड्रॉ की है, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पर फिटेड कुर्ती। और ये जो लूजनेस होगी या जो अलाउंस हम ले रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जो हमारी वेस्ट का हमने मेज़रमेंट लिया है उसको थोड़ा सा शेप देंगे कर्व में, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 2 इंच का अलाउंस आप अपने इस साइड पर ऐड कर लेंगे। और आपको जो है 1/2 इंच का अलाउंस अपने आर्म होल पर देना है। और शोल्डर पे ऑलरेडी हम लोगों ने 1/2 इंच का अलाउंस लिया ही हुआ है। तो इस तरह से हम अलाउंस देते हुए पॉइंट्स मार्क करते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सारे अलाउंस जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और ये हमारा फ्रंट है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है और ये जो है वो मैंने ऑन फोल्ड पर बनाया हुआ है। और आप जब बनाएंगे तो आप ऑन फोल्ड पेपर पर ही बनाएंगे, और मुझे आपको समझाना है इसीलिए इसी पैटर्न को मैंने हाफ कट करके अलग कर लिया है। और यहाँ पर मैं इसी में आपको बैक बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी नेक जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं नेक की डीपनेस जो है वो 4 इंच लेने वाली हूँ, और अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। और फिर इसके बाद हम नेक लाइन ड्रॉ करके उसको भी कर्व ड्रॉ कर लेंगे।
सो यहाँ पर हमारा कर्व जो है वो हमने अपना नेक का ड्रॉ कर लिया है और उसकी कटिंग भी कर ली है, और कुछ ज़्यादा हमें हमारे बैक पैटर्न में करना नहीं था। तो हमारा बैक पैटर्न जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है हमारे फ्रंट पैटर्न के आर्म होल में। तो यहाँ पर जो पहले हमने 1.5 पर मार्किंग ली थी, अब वो हम 1 इंच पर कर देंगे। सो 1 इंच का जो है आर्म होल ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें 0.25 का जो है वो मार्जिन या ½ इंच का जो भी मार्जिन आप देना चाहते हैं वो देंगे। और यहाँ पर जो हमारी नेक लाइन है उसको भी हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर ये कट मैं आपको लगाकर इसलिए समझा रही हूँ कि जो हमारी कुर्ती के हम साइड्स को फोल्ड करते हैं तो वो यहाँ से इस तरह से, ये जो हमने 2 इंच का अलाउंस लिया हुआ है तो वो 1.5 इंच का अलाउंस या 2 इंच का आप जितना भी लें उसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं हम। और अगर आपने बहुत ज़्यादा अलाउंस लिया है, लाइक अगर आपने 3 इंच का अलाउंस दिया है तो आप उसको कट करके अलग कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 1.5 से 1.5 इंच का ही अलाउंस जो है वो लगता है, जिससे आपकी कॉर्नर्स जो हैं कुर्ती के वो अच्छे से स्टिच हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा फ्रंट और बैक पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। सो आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।